इस क्वेश्चन को देख लो, 2024 में आया हुआ है। द ऑर्गेनिज्म किकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, ये क्या हैं? बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं या रेप्टाइल्स हैं? अब यहाँ पे वर्ड्स को ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉग हॉपर। हॉप मतलब क्या होता है? हॉप मतलब जंप होता है, क्लियर है। जैसे हम लोग देखते हैं ना ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर मतलब जो ग्रास में जंप करता है। फ्रॉग हॉपर मतलब ये कुछ फ्रॉग है, फ्रॉग जैसा मतलब कुछ जंप कर रहा है, जंप करने वाला टाइप कुछ स्पीसीज है। दूसरा यहाँ पे इसको अगर ब्रेक ब्रेक करें, पॉन्ड स्केटर्स, मतलब ये जो तालाब वगैरह है या जो पानी है उस पर वो स्केट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान में रखो, ये स्विम करने का बात नहीं कर रहा है, स्केट करने का बात कर रहा है। इसका मतलब वो बहुत ही लाइट वेट वाला कुछ चीज़ होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर ये फ्रॉग हॉपर है, जंप करने टाइप कुछ चीज़ है, तो वो रेप्टाइल्स तो होगा नहीं, क्लियर है। रेप्टाइल्स जंप नहीं करते, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पे बात करें पॉन्ड स्केटर का, फिश जो होता है वो तो मतलब ऑलरेडी मतलब तालाब में तैरते ही है, क्लियर है। उनके लिए यहाँ पे मतलब पॉन्ड स्केटर जैसा वर्ड यूज़ करना सही नहीं लग रहा है, क्लियर है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सा बात है, वो सब तो ये करेंगे ही करेंगे। तो ये फिश भी होने का चांसेस कम है, क्लियर है। अब बात आ गया, या तो वो फ्रॉग हॉपर है या फिर पॉन्ड स्केटर है। अब क्योंकि ये पॉन्ड में स्केट कर रहा है, अंदर जाके डीप डाइव नहीं लगा रहा है, स्विम नहीं कर रहा है, तैर नहीं रहा है, इसका मतलब बहुत ही हाई चांस है कि वो बहुत ही लाइट वेट का होगा। अब अगर लाइट वेट का होगा तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स में ज़्यादा चांसेस है कि वो जो है वो हमारा इंसेक्ट ही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग सही आंसर तक पहुंच सकते थे। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली टफ़ है, तो वो हर किसी के लिए ही टफ़ है। बट एग्ज़ाम में जब आपको ये कोई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो सॉल्व इसी माइंडसेट से करना है कि आपको इन क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि मतलब कॉमन सेंस के थ्रू अपन सॉल्व कर सके, क्योंकि और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके या याद करके नहीं जा सकते, क्लियर है, वो कॉमन सेंस से ही होगा।